नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपकी पढ़ाई से रिलेटेड तो बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं जो मैं अब तक वीडियो बनाता आ रहा था, लेकिन अब उसमें से मैं रेलवे प्रेमिसेस पर ना तो कोई ड्यूटी ब्लॉग या फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये फैसला मेरा नहीं है, ये रेलवे बोर्ड द्वारा एक नोटिस निकाला गया है SER यानी कि 3 दिसंबर 2025 को साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ड्यूटी हावर के दौरान कोई भी रेलवे एम्प्लॉय ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो ड्यूटी पर हो, चाहे वो स्टेशन पर हो, चाहे वो यार्ड में हो, किसी ऑफिस में हो, या फिर कंट्रोल रूम या फिर किसी ट्रेन के अंदर हो। तो ऐसी किसी भी जगह पे अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉय है, कोई भी आदमी है, तो ऐसी जगह पे वीडियो या फोटो खींचना बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये सर्कुलर जारी क्यों किया गया है। तो देखो, कई सारे रेलवे एम्प्लॉय थे, उन रेलवे एम्प्लॉय में से एक मैं भी था कि कभी कभी ड्यूटी के दौरान मैं ब्लॉगिंग करने में ये चीज़ें बता देता था कि यहाँ पे आज हमारी ड्यूटी के दौरान क्या हो रहा है और जो रियलिटी है ड्यूटी करने के जो हावर्स हैं वो किस तरह से बिताए जाते हैं और किस तरह से एक एम्प्लॉय पे वर्कलोड रहता है या फिर वो फ्री रहता है। ये सारी चीज़ें उसके लिए बताते रहते थे ड्यूटी ब्लॉक के दौरान। और कुछ ऐसे एम्प्लॉय थे जो गाइडलाइंस रेलवे की हैं उनको भी वायलेंस कर रहे थे, मतलब कि जितने भी नियम बनाए गए हैं रेलवे में उन नियमों को भी तोड़ रहे थे। जैसे कि कुछ लोको पायलट हैं जो ट्रेन के अंदर भी वीडियो बना रहे थे। इसके अलावा वो ये सारी चीज़ें भी बता रहे थे कि ये जो सिस्टम है रेलवे के अंदर, चाहे वो कोई सी मशीन हो, ट्रेन का इंजन हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें बता दिया करते थे, जिस वजह से रेलवे को ये सर्कुलर जारी करना पड़ गया। और ये जो एम्प्लॉय वीडियो बनाते थे, या तो वो यूट्यूब के शॉर्ट के द्वारा या फिर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए या फिर फेसबुक पर अपलोड करने के लिए, मतलब कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं पर्सनल ब्लॉग के लिए ये वीडियो या फोटो इस्तेमाल करी जाती थी। लेकिन इससे रेलवे को नुकसान क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखो, जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाता है तो रेलवे के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ड्यूटी का डिस्क्रप्शन, सेफ्टी का इशू, कॉन्फिडेंशियल एरियाज को एक्सपोजर, रेलवे की प्रोफेशनल इमेज को खराब करना या फिर जितने भी रेलवे के सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं उनको तोड़ना। इसीलिए इन चीज़ों को अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं उस सर्कुलर की। इसमें क्लियरली लिखा क्या क्या गया है और एक रेलवे एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता है, और मैं ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर भी बताऊंगा कि मैं आगे क्या नहीं कर पाऊंगा। देखो, सबसे पहले ऑर्डर में स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पूरी तरह से बैन कर दिया गई है, चाहे वो ड्यूटी पर हो, यूनिफॉर्म में हो, स्टेशन के यार्ड में हो, ऑफिस में हो, वर्कशॉप में हो, केबिन में हो, कंट्रोल रूम में हो या फिर ट्रेन के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो। रेलवे ने साफ साफ कहा है कि मोबाइल सिर्फ जरूरी कम्युनिकेशन के लिए होगा, वो भी सिर्फ ब्रेक टाइम में। इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अपने प्रोफेशनल या पर्सनल ब्लॉग के लिए किसी भी प्रकार की इस तरह की वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, चाहे वो ऑफिस के रिसोर्सेस हो, ड्यूटी हावर्स हो या ड्यूटी लोकेशन का यूज करके कोई रील, ब्लॉग या पोस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय सर्कुलर जारी होने के बाद भी ये रूल तोड़ेगा तो उसके साथ क्या होगा। देखो, सर्कुलर में क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन फिर भी करता है तो उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार में कुछ बेसिक पेनल्टी भी उस एम्प्लॉय पर लग सकती हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो जैसे कि वीडियो बनाना, वो तो बैन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर वो बार बार यही चीज़ दोहराता है तो उस पर एक लीगल बहुत बड़ा एक्शन भी हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेगा, या फिर अगर कोई नुकसान उसकी वजह से हो गया है तो और भी कोई उस पर जुर्माना या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं ये कोई छोटी बात नहीं होती है। रेलवे की सेफ्टी और जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें रेलवे की सेफ्टी और डिसिप्लिन से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो इस प्रकार की वीडियो बनाता है तो रेलवे को लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, और कुछ एम्प्लॉय हैं भी जो भी रूल बनाए गए हैं उनको वायलेट करते हैं और कुछ हद तक बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो भी वीडियो में दिखा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब जो बेसिक चीज़ें भी दिखाता था ड्यूटी के दौरान
कुछ ऐसे भी लोको पायलट्स थे जो अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे, अपना फेस नहीं दिखाते थे, इसके बाद भी ब्लॉग बनाते थे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिनका हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये कौन है। तो ये सारी चीज़ें रेलवे के हाथ में होती हैं। अगर फिर भी वो लगातार ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनके लिए एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब मैं मेरी बात करता हूं कि मेरा इस नोटिस के लिए क्या डिसीजन है और आगे अब मैं क्या करूंगा। देखो, मैं जानता हूं कि आप सब जो भी मैं अब तक ब्लॉग बनाता था उन सारे ब्लॉग्स का और जो ग्राउंड रियलिटी है हमारी जॉब की उसके रिलेटेड, इसके अलावा रेलवे लाइफ के जो ब्लॉग हुआ करते थे वो सारी चीज़ें मैं आपको एक मिनी ब्लॉग यानी कि शॉर्ट वीडियो के द्वारा सारी चीज़ें आपको बता दिया करता था। उसमें कुछ आपके क्वेश्चन भी रख लिया करता था जिनका मैं जवाब या तो प्रूफ के साथ या फिर कुछ बातों के साथ दिया करता था। और ये सारे जो ब्लॉग मैं बनाता था इससे कई सारे स्टूडेंट को रेलवे की रियल लाइफ का पता चलता था। कुछ लोग इससे मोटिवेटेड भी होते थे, कुछ लोगों को देखने में ही इसमें अच्छा लगता था और कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा करती थी। खैर, इस ऑफिशियल ऑर्डर के बाद मैं कोई भी रेलवे परमिशंस पर वीडियो नहीं बना सकता हूं। तो जिस प्रकार के मैं ड्यूटी ब्लॉग अभी तक बनाता आ रहा था उस प्रकार के जो ब्लॉग्स हैं मैं अब नहीं बना पाऊंगा। तो देखो भाई, अभी तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोई भी रेलवे को रिस्क रहे और आगे अगर रेलवे को ऐसा लगता है तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। आप सब हमारा परिवार हो, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन सभी लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी नई चीज़ लाऊंगा जिससे कि शायद वो मोटिवेटेड भी रहेंगे, उनको वो देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत सारी हेल्प भी उन वीडियोस से उनको मिलेगी। और रेलवे की ग्राउंड रियलिटी में अपनी बातों से बराबर आप सबके लिए बताता रहूँगा। बस जो रूल्स हैं मैं उनको नहीं तोड़ना चाहूँगा, जो प्रोटोकॉल रेलवे ने बनाए हैं उनको नहीं तोड़ना चाहूँगा। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं कुछ ना कुछ इमेज AI से जनरेट करके या कुछ भी करके आपको सारी चीज़ें बराबर समझाता रहूँगा। तो जो रेलवे ने ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है, जितनी भी बातें उसमें लिखी गई हैं, हम उनका बिल्कुल कड़ाई से पालन करेंगे और इस प्रकार के ड्यूटी ब्लॉग हम बिना गलती किए पहले से ही बंद कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ड्यूटी ब्लॉग ही देखते होंगे, तो वो लोग तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, इस हम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी डालेंगे, कुछ वीडियो जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, रेलवे जॉब से रिलेटेड हो गई, जो रेलवे जॉब्स के अपडेट हैं वो हैं, इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं पढ़ाई के लिए उनकी और जो स्ट्रैटेजी वीडियो हैं उनके लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाऊंगा जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और उनके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल पूरी तरह से बेकार जाएगा। अभी कुछ दिनों से मैं इस पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ वजह हैं पर्सनल जो कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और जो अभी आज 8 दिसंबर है, आज की जो रेलवे की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी का मैं एनालिसिस भी आपको लेकर आऊँगा। और जो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया था रेलवे PYQ विद अंकुश के नाम से, उस पर मैं PYQ भी कराऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ ग्रुप डी के ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं NTPC जो हुआ था, ALP जो हुआ था, टेक्नीशियन जो हुआ था, उनके PYQ भी सॉल्व कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जो लेकिन रेलवे के लिए सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। उन सारी चीज़ों के जो नियम बनाए गए हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहूँगा। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको इस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको रियल लाइफ में भी हेल्प करेंगी और आपकी जो तैयारी है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। बाकी आगे हम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि अभी जो सर्कुलर आया है उसका मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।